करंटली मैं 2-2 सक्सेसफुल बिज़नेसेस रन कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ 2-2 यूट्यूब चैनल, एक तो ये भी है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो एंड दूसरा इंटीग्रेटेड मैं, ये भी रन कर रहा हूँ। 2 घंटे की मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है पूरी की पूरी। अलॉन्ग विद दैट 2-2 कोर्सेज़, एक तो जो मेरा एकेडमिक कोर्स है यानी कि एनास्टेसियोलॉजी से, हालाँकि वो फाइनल हो चुका है एंड दूसरा सीबीटी जो कि थेरेपी से रिलेटेड है मेरे कोर्स। इसके अलावा मैंने अपनी ये वाली फिज़िक मेंटेन करी हुई है। लेट मी शो लेस देन 7% बॉडी फैट वाली फिजिक मेंटेन करी। साथ ही साथ मैं एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ एंड इन सब का सीक्रेट मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली इस तरीके का प्रोडक्टिव एंड हैप्पी लाइफ जीने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करी हैं एंड यहाँ पे कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं हुआ कि पोमोडोरा टेक्निक एंड फलाना का, यहाँ पे रियल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला प्रोडक्टिविटी का मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है वो है शेड्यूलिंग। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता दूं कि मेरा पूरा का पूरा वीक संडे को ही शेड्यूल हो जाता है कि मेरे को इस वीक में क्या करना है। लाइक विहान चैनल पे कितने वीडियोज पोस्ट करने हैं, कितने शॉर्ट्स पोस्ट करने हैं, इंटीग्रेटेड मेन चैनल पे कितने वीडियोज एंड कितने शॉर्ट्स पोस्ट करने हैं, मेरे जो अलग अलग बिजनेसेस हैं लाइक सेली हाई एंड वगैरह, इस पे क्या उससे रिलेटेड क्या क्या काम करना है, सारी चीज़ें मेरी संडे को ही डिसाइड हो जाती हैं पूरे वीक में क्या क्या। अलॉन्ग विद दैट उसके बाद से मैं अपने डेली जो टू डू लिस्ट होता है उसको बनाता हूँ। डेली टू डू लिस्ट मैं अलग अलग फेजेस में बनाता हूँ, यानी उसको शेड्यूल करता हूँ। फर्स्ट लाइक शेड्यूल पर सबसे पहला जो मेरा होता है वो सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बेसिकली मेरा फर्स्ट फेज होता है किसी भी दिन का, सुबह उठा एंड उसमें जो भी सेल्फ केयर रिलेटेड थिंग्स हैं लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, शेड्यूलिंग, फीलिंग एक्सरसाइज, उसके अलावा नहाना धोना हमना सारा का सारा सेल्फ केयर के फेज में आ जाता है। एंड अराउंड ये 3 से 4 घंटे तक तो लगते हैं पूरा पूरा सेल्फ केयर इसमें के टू जे। इस बीच में मैं दूसरा कोई काम नहीं करता, जो भी सेल्फ केयर से रिलेटेड है वही करता हूँ। उसके बाद से जो मेरा दूसरा पेज स्टार्ट होता है डेज का, वो होता है कंटेंट क्रिएशन का। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन इज माय बिजनेस एंड करके आई एम बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड एंड विहान चैनल जो तुम अभी देख रहे हो ये उसी पर्सनल ब्रांड का ही एक वीडियो है। तो उसके लिए मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, तो एक वीडियो, 2 वीडियो या 2 भी शॉर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड करने होते हैं वो मैं करता हूँ। तो ये मेरा दूसरा फेज करता है। उसके बाद से आता है मेरा तीसरा फेज, दैट इज नॉलेज गेन वाला फेज। इसमें मेरे को अगर कोर्सेज से रिलेटेड अगर मैंने कोई कोर्स परचेज की हुई है उसको देखना, लाइक सीबीटी का हो गया या अदर थेरेपी से रिलेटेड जो कि कोर्सेज मैंने परचेज किए हुए उसको देखना, बुक्स पढ़ना जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या मेरे को बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट जानना है उसको पढ़ना, तो वो नॉलेज गेन वाला पीरियड होता है। एंड थर्ड इज बिजनेस का एग्जीक्यूशन पार्ट आ जाता है जिसको मैं बोलता हूँ कि मनी इन। उसमें मेरे को बिजनेस में क्या और ग्रो करना है या बिजनेस से रिलेटेड क्या काम पड़ने हुए हैं, किसी क्लाइंट्स का कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड मेरा काम होता है। एंड एट द एंड लास्ट वो सोने का एक मेरा रिचुअल होता है, नाइट रिचुअल, उसमें मैं अपनी बिजनेस ब्रीफिंग करके एंड पूरा का पूरा डेज को ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से करता हूँ। तो दिस इज द शेड्यूलिंग ऑफ द डे। बेसिकली ये थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पूरे पूरे दिन को रैंडमली स्टार्ट करते हो, पता ही नहीं है, बस आपको ये मालूम है कि मेरे को एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है एंड वीडियोस भी बनाने हैं, तो वो आप सब एक दूसरे में मिक्सअप कर दोगे। लाइक सुबह उठा तो सोचोगे आज पहले मैं ना एक वीडियो बना लेता हूँ फिर ये कर लेता हूँ। या अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई को लेते कि आज सुबह पहले मैं पढ़ाई कर लूंगा, फिर जाके पार्क में रनिंग कर लूंगा, फिर आऊंगा तो खाना खा लूंगा, मतलब एकदम सारी चीजें एक में मिक्सअप कर देते। बट अगर आप एक बार शेड्यूल कर लेते हो अपने डेज को, लाइक ओके दिस इज अ सेल्फ केयर फेज जिसमें मैं दूसरी चीजें नहीं करूंगा, दिस इज माय बिजनेस फेज जिसमें मैं दूसरी चीज नहीं करूंगा, ये मेरा पढ़ने वाला फेज इसमें मैं दूसरी चीजें नहीं करूंगा, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपको प्रोडक्टिव रखने में। एंड दूसरा टेक्निक जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा हैप्पी और प्रोडक्टिव रखने में हेल्प करता है वो होता है मेरी जर्नलिंग। एंड जर्नलिंग के लिए बेसिकली मेरे पास 3 डायरीज हैं, आपको मैं यहाँ पे शो कर दूं एंड देयर इज अ पर डायरी। ये तीनों के तीनों डायरीज अलग अलग एंड तीनों को यूज करता हूँ मैं एक हैप्पी लाइफ जीने में, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी में की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज माय गोल ट्रैकिंग डायरी। इसमें मैंने अपना ईयर का पूरा गोल लिखा होता है कि 2025 में मेरे को कौन कौन से गोल अचीव करना है। साथ ही साथ जैसे मेरा वीकली पोस्ट लिखे होते हैं कि कौन कौन से मेरे वीकली गोल्स हैं। ओके यू कैन सी। तो जैसे मेरा ईयर्स का टारगेट यही 50 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करना है, थॉर रॉक्स लेना है, या 72 केजी वेट जो कि मैंने 66 केजी की बना लिया है, या तो सिल्वर प्ले बटन्स वगैरह लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ईयरली गोल्स में लिख रखा है। उसी के साथ साथ मैं हर एक वीक का जब प्लान करता हूँ संडे को तो उसका लिख लेता हूँ कि अच्छा इंटीग्रेटेड बैंक के लिए ये करना है, अभियान के लिए ये करना है, जो अपना बिजनेस है उसके लिए ये कर। बेसिकली इसका इतना ही काम है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बट जस्ट संडे को मैंने अपनी पूरी पूरी गोल लिखी एंड उसको प्लान किया, दैट्स इट।
जो दूसरा मेरा जर्नल होता है दैट इज दिस जर्नल, इट्स अ फीलिंग एंड इमोशन ट्रैकर। इसमें मैं बेसिकली अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लिखता हूँ, मैं क्या मेरे ब्रेन का पैटर्न में ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको लेके लिखता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। एंड आई थिंक तुमने कहीं भी अभी तक यूट्यूब पे प्रोडक्टिविटी वाले वीडियो में या सेल्फ केयर वाले वीडियो में इस टाइप के जर्नलिंग को नहीं देखा होता। इससे एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैं अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को क्लियर करके रखता हूँ, एंड इससे मेरे को एंजाइटी या स्ट्रेस इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती। एंड मेरे साथ कोई ऐसा इवेंट हो भी गया तो मैं उसको कैसे अगेन हैंडल कर लेता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लिव अ हैप्पी लाइफ। प्रोडक्टिविटी को तो मैं नहीं बोल सकता, बट हैप्पी लाइफ जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो मेरा थर्ड जर्नल है, दिस इज रफ काइंड ऑफ जर्नल, जिसमें मैं कुछ भी हक देता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। तुम देखो वो पूरा इसमें आगा होता है। बेसिकली इसमें मैं टू डू लिस्ट लिखता हूँ कि आज का मेरे का क्या क्या प्लान है। एंड कुछ भी रैंडम, अगर तो ये स्क्रिप्ट भी है ना इस वीडियो का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या मेरे को इसमें डालना है। यहाँ पे तुम देखो भी आज का पूरा टू डू लिस्ट है, क्या क्या मेरे को करना है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। कुछ भी मैं इसमें ग्राफ्स बना दे रहा, कुछ भी कर देना, इस तरीके से करता हूँ जो भी मेरे माइंड में आया। एंड टोटली आई जस्ट moment I'm dragged it. So these are the journal which I use to live a very happy and productive life. इसका बेनिफिट तुमको शुरुआत में नहीं पता चलेगा, बट मेरा एक जर्नलिंग वाला वीडियो है इसी चैनल पे, आप उस वीडियो को देखना, उससे आपको जर्नलिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एंड आफ्टर दैट आप इस तरीके की एडवांस जर्नलिंग पे जा सकते हो। जो थर्ड एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक मेरे लिए है प्रोडक्टिविटी के लिए, वो होता है मेरा नो स्मार्टफोन थिंग्स। आप मेरा लैपटॉप लो, आप मेरा फोन लो, या मेरे घर का कोई सा भी फोन, लिटरली मेरे को किसी भी फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता होता है। मैं खुद चाहकर उस फ़ोन्स को ओपन नहीं कर सकता। मैं खुद चाहकर उस लैपटॉप को ओपन नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे को अपने भाई के पास जाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है कि भाई मेरा ये फ़ोन खोल दो, मेरे को कॉल करना है या मेरे को किसी से बात करनी है। एंड बेसिकली वो मेरे से, मैंने उसको हर बार बता रखा है कि तुमने मेरे को हर बार पूछना है कि क्यों यूज़ करना है। एंड अगर तुमको रेलेवेंट लगे कि हाँ, इस बार फ़ोन यूज़ करना सही है, तो ही मेरे को इसका पासवर्ड बताना एंड इसको ओपन करना। आई बिलीव मी ब्रदर, दिस गिव मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम। बेसिकली जब मैं रैंडमली मेरे पास फ़ोन होता है तो कभी इधर कभी उधर फालतू के मैसेज भी आए लोगों के, उनको भी रिप्लाई करना। एंड तो कहेंगे तुम यू आर नॉट प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ योर फोन। इट्स 80% ऑफ द टाइम यही होता है कि लोग अपने सोशल मीडिया एडिक्शन या फ़ोन की इस एडिक्शन की वजह से प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। एंड उस चीज़ को मैंने लाइक क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, लिमिट कर लूँ, बट नथिंग वर्क्स। इसलिए मैंने ये लास्ट में एडॉप्ट करके नहीं लिया। मेरे फ़ोन में कि वो दूसरे का पासवर्ड रहेगा, एंड जब भी मेरे को यूज़ करना है उसको मैं दूँगा एंड वो मेरे को लाइक बता दे। इट्स अ वर्क फॉर मी। एंड अगर तुम ये नहीं कर सकते, लाइक तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि जिस पे तुम इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर सको या वो तुम्हारे साथ 24/7 अवेलेबल रहे, तो उसके लिए मैं 2 टिप्स दे सकता हूँ। फर्स्ट, देयर इज़ अ ऐप कॉल्ड ब्लॉकर हीरो। ब्लॉकर हीरो फ्री का ऐप है, उसको जब उसमें रील्स एंड शॉर्ट्स ब्लॉक करने के लिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी एडल्ट कंटेंट वगैरह है या अदर चीज़ें हैं, टेलीग्राम वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी ब्लॉक करने का उसमें ऑप्शन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दूसरा एक ऐप है मिनिमो लॉन्चर, जो कि तुम्हारी स्क्रीन को कुछ इस तरीके का बना देगा एंड टोटली डिस्ट्रैक्शन फ्री। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे लाइक डिवाइसेस में ये दोनों ऐप्स भी रहते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो मैंने बताया आपको कि पासवर्ड मेरे को नहीं बताया, वो रखा ही रहता है। एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, हालांकि लोग बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो सेम थिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं इंटरटेनमेंट न्यूज ये सब चीज़ें नहीं कंज्यूम करता हूँ। ज़ीरो इंटरटेनमेंट, ज़ीरो न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन कंजम्पशन। मैंने अपने लाइफ में देखा है कि यार मैंने बहुत सारा टाइम इस इंटरटेनमेंट को दिया है। एंड इंटरटेनमेंट कहने का मतलब यह है कि डिजिटल इंटरटेनमेंट ले रहा है। मैं जाके नहीं खेल सकता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, इट्स ओके, बट मैं डिजिटल इंटरटेनमेंट नहीं करता। ना ही मैं कोई मूवीज़ देखता हूँ, ना ही मैं कोई वेब सीरीज़ फॉलो करता हूँ, एंड ना ही मैं कोई जो है टीवी सीरीज़ फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लड़के भी आजकल जो है कोरियन पलन पता नहीं क्या-क्या टीवी सीरीज़ भी देखते हैं। तो वो चीज़ें मैं एकदम ज़ीरो रखता हूँ। एंड यहाँ पे तुम मेरे से डिसएग्री कर सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो कि नहीं-नहीं एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, ये है, वो है। बट बिलीव मी ब्रदर, कोई भी एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए नहीं ज़रूरी होता है व्हेन योर लाइफ इज़ फाउंड अप। तुम बहुत सारे न्यूज़ देखते हो, लाइक आई वाज़ एडिक्टेड टू द न्यूज़ थिंग। एंड दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसका मेरे को स्ट्रेस होता था कि अरे अमेरिका रसिया में ये चल रहा है, ओ गाज़ा पैलेस्टीन में ये चल रहा है, अच्छा चाइना ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। फक यू मैन। नोबडी गिव्स अ फक टू यू। एंड सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस चीज़ पे तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं, उसका टेंशन क्यों लेना? सिंपल सी चीज़ है। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, सपोज़ दैट आई एम अ मुस्लिम पर्सन एंड
मेरे को बहुत ज़्यादा जो है कंपैशन है अपने भाई जो कि गाज़ा वगैरह में पैलेस्टीन में एंड इज़राइल उनके जो बम्बार्डमेंट कर। अब मैं यहाँ पे बैठ के उनके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं पोस्ट डाल सकता हूँ, एंग्री हो सकता हूँ, व्याकुल हो सकता हूँ, एंग्ज़ियस हो सकता हूँ, बट लिटरली आई कांट डू एनीथिंग। नहीं मैं इज़राइल और गाज़ा में संबंध स्थापित करा के उसको ख़त्म कर सकता हूँ एंड मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ न्यूज़, चूँकि देखो अगर तुम न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ में 80% से ज़्यादा कंटेंट नेगेटिव ही होते हैं एंड जो 20% पॉजिटिव है वो हम देखते हैं। एंड अगर देखते भी है तो हमारा ब्रेन उनको लाइक रिसीव ही नहीं करता है। हमारे ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो थ्रेट को जो भी नेगेटिव चीज़ है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है बिकॉज़ ऑफ सर्वाइवल। सिंपल सी चीज़ है, जब हम लोग पहले जंगलों में रहते थे, हमारे एंसेस्टर, तो उनके लिए जो थ्रेट्स थे वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अच्छा लाइफ है उसके, चल रहा है बहुत अच्छी, बट जो नेगेटिव चीज़ है जो उसके आइडेंटिटी के लिए थ्रेट है, मान लो उसने सुना कोई आवाज़, तो कोई भी आवाज़ को सुनता था तो वो ये नहीं सोचता था कि हाँ ये पीछे गर्लफ्रेंड होगी, ये होगी। वो सोचता था पीछे शेर होगा, वैसे तब मेरे पे अटैक करेगा। तो हर चीज़ को नेगेटिव वो परसीव करते थे एंड दिस इज़ द ये एंसेस्ट्रल फॉल्ट क्या है। तो हम लोग हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड दैट्स व्हाई ये तुम न्यूज़ वगैरह में जाओगे तो 80% चीज़ें तुमको नेगेटिव ही नज़र आएगी। एंड यार इतना नेगेटिविटी अपने लाइफ में क्यों लाना? मे बी तुम यहाँ पे डिसएग्री कर सकते हो, बट अवॉइडिंग द एंटरटेनमेंट, अवॉइडिंग द न्यूज़ एंड ऑल helps me a lot to live a very happy and productive life. So these are the four things which help me a lot. Again in summary मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला शेड्यूल को अपने पूरे दिन को कि तुमको क्या क्या करना है। दूसरा, फोक कोई डिस्ट्रैक्शन को किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा तुमको अगर प्रोडक्टिव रहना है। तुम यहाँ पे कॉर्नर कट नहीं कर सकते। उसके बाद से जो मैंने बताई ये वाली चीज़ कि न्यूज़ और एंटरटेनमेंट्स को ख़त्म करो। मेरे को भी गणपति तीन ही याद आ रहा है, फिर से बैक में जाके देख लेना एक और क्या था। एंड अगर ऐसी वीडियोस तुमको अच्छे लग रहे हैं तो व्हाट द फक यू आर डूइंग, जस्ट सब्सक्राइब मी ब्रदर्स, जस्ट सब्सक्राइब मी। I'm a very wonderful person. I will give you a very knowledgeable video and help me to create more success in my life. Subscribe this channel, copy the link, like and comment. अगर कमेंट नहीं करते हो मेरे को पता ही नहीं चलता यार कि ये 55 सब्सक्राइबर मैं क्या ही बनाऊं। कमेंट अंडर दिस वीडियो, मेरे को लगे कि हाँ कोई लोग इसको देख भी रहे हैं, अदरवाइज आई नीड द मोटिवेशन टू क्रिएट द वीडियोस ऑन दिस चैनल। सो इस 55 को 55,000 तक लेके जाओ, जल्द से जल्द सब्सक्राइब। उन लोगों की तरह मत बिहेव करो कि जस्ट आओ एंड मेरे घर में आके खिड़की से देख लो क्या चल रहा है एंड देख के फिर चले जाओ। अरे देर ओपन द डोर, कम इन द रूम, जस्ट सब्सक्राइब द बटन एंड बी द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो है।